आज हम देखने वाले हैं 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं भाई साहब, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वायरल होने वाले हैं, यानी कि ये प्रश्न पूरे के पूरे वायरल प्रश्न होने वाले हैं। और अगर आप ये पूरी की पूरी वीडियो देख लेते हो तो केमिस्ट्री का अंत हो जाएगा, यानी कि केमिस्ट्री के जितने भी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के यहाँ से फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। बस आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि भाई 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और सारे के सारे आप लोगों के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं ये बात कि ये प्रश्न आपके वायरल हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें तैयार करके जाओगे तो आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कह रहा हूं कि 99% यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जल्दी से सभी लोग एक साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम इस क्लास को तुरंत स्टार्ट कर सकें। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर जरा क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए जरा, कितने सारे प्रश्न, मतलब कि टोटल भाई 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मान के चलिए सभी वायरल प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। प्रीवियस ईयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया 70 नंबर अगर आपको वाकई में लाने हैं बोर्ड एग्जाम 2023 में 70 में 70 की तैयारी करनी है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपका इसमें फायदा होने वाला है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे चलते हैं, और काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन आप लोगों का है कि क्षारीय विलयन जो होता है ना, क्षारीय विलयन, इसका देख लीजिए जरा, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग। देख लीजिए आप लोग, ये प्रश्न है कि क्षारीय जो विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 0, दूसरा दे रखा है 7 से कम, तीसरा दे रखा है 7 और चौथा दे रखा है 7 से अधिक। तो आपको बताना है जो क्षारीय विलयन होता है, क्षारीय विलयन समझ रहे हो ना, तो उसका पीएच मान कितना होता है। और देखिए 2020 और एनएच जो आपका एनजेजेड है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग इसको टिक लगा लीजिए। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है, और ये आप लोग देख लीजिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और जो आप लोगों का सेट था वो था एच जेड में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है वो कहां पर होती है। पहला ऑप्शन दे रखा है अम्ल और अम्लीय लवण में, अम्ल और अम्लीय लवण में। देन सेकंड ऑप्शन दे रखा है क्षार और क्षारीय लवण में। तीसरा ऑप्शन दे रखा है अम्ल और क्षार में। चौथा ऑप्शन दे रखा है अम्ल और जल में। तो आप लोगों को बताना है कि भाई जो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है किसके मध्य में होती है, अम्ल या फिर अम्लीय लवण में। तो मैं आपको बता दूं जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है ये अम्ल और क्षार के बीच में होती है, ठीक। तो आपको ये याद रखना है, अम्ल और क्षार के बीच में होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि धावन सोडा की प्रकृति होती है, और सारे के सारे ये क्वेश्चन आप लोगों के स्टूडेंट्स PYQ क्वेश्चन है, तो आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है, तो धावन सोडा की जो प्रकृति होती है माय डियर स्टूडेंट वो कैसी होती है, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इसकी जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है। सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और वीडियो को देख रहे हैं, और शेयर कर दीजिए अपने उन स्टूडेंट तक जो 2024 बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं क्वेश्चन कितने हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला हुआ है, तो आप लोग अपने मन से क्वेश्चन डाल लेना जब आप किसी भी नोट्स पर इन क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है। इसका जो सेट है बीपी में पूछा गया था 2022 में, ठीक है, 2022 बीपी में पूछा गया था, बीपी सेट में। तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है, तो भैया बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम फास्फेट का जो सूत्र होता है, बताइए कमेंट करके क्या होता है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस, CA3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। बताइए कैसा रहा, CaPO4 दे रखा था, CaP2O4 दे रखा था, CaPO3 का होल ट्वाइस। देन इसका राइट ऑप्शन मुझे ये लग रहा है कि CA3PO4 का होल ट्वाइस ये राइट ऑप्शन होगा। आप कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मुझे लग रहा है ये वाला होगा और लग रहा है यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कि H2SO4 के विलयन का पीएच मान होता है, जो हम लोगों का H2SO4, और मैं आपको बता दूं कि H2SO4 ले लो या फिर आप लोग कोई HCl ले लो, ठीक, HCl ले लो या फिर कुछ भी ले लो, मतलब कि जो आप लोगों के सामने अम्ल टाइप के दिख रहे हैं ना, अम्ल टाइप के, ये सारे के सारे अम्ल होते हैं। तो भाई अगर ये सारे के सारे अम्ल हैं तो आप बताइए अम्ल का
जो क्षारीय विलयन होता है, अम्लीय विलयन होता है, वो कैसा होता है? तो आप कहेंगे कि भैया जी 7 से कम होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, तो भैया इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि संकर लवण है, इनमें बताना कि इसमें संकर लवण कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है पहला ऑप्शन दे रखा है कि Na2SO4 डॉट Fu2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। इसी तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, Na2HPO4 Na3FeCN की होल की पावर 6, क्वेश्चन ब्रैकेट क्लोज, NaNH4 HPO4। बताइए राइट ऑप्शन कौन सा है? तो भाई इसमें जो आपका सी वाला ऑप्शन दिख रहा है ना कि Na3, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा, Na3FeCN की होल की पावर 6, ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा कि संकर लवण इसमें से हमें ये लग रहा है। तो आप लोग इसको लगा लीजिए टिक। और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, तो हो सकता हो इस बार पूछ लिया जाए 2024 एग्जाम में। और सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो वायरल क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, कहाँ से लाए गए हैं? तो प्रीवियस ईयर के, भाई साहब प्रीवियस ईयर के लिए गए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है, समझ रहे हो। इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 या फिर 7, 6 क्वेश्चन नंबर आइए, 6 नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने घर पर करेंगे जाकर। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोगों का होगा 2। ठीक, क्या हो जाएगा? 2, कि इस विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा? 2 होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संकर लवण। और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीट कर रहा है कि संकर लवण इनमें से कौन सा है। तो ठीक है, स्लाइड में ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, धावन सोडा, फिटकरी, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण। इसमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा है? तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ जो होता है वो आपका होता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र होता है। जो माइक्रोकॉस्मिक लवण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, Na3PO4। बहुत सारे बड़े बड़े आप लोगों को हो सकता है दूसरे भी नाम दे दिए जाए, बट आपको एक सही नाम याद रखना है कि माइक्रोकॉस्मिक लवण का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो क्या होता है। देख लेते हैं यहाँ पर, इन दोनों में कोई एक होगा। जरा हम देखते हैं पहले बार, NaNH4 HPO4 डॉट 4H2O। ठीक, ये दे रखा है। एंड दूसरा नाम आप लोगों का दे रखा है कि NaNH4 की होल की पावर 2 PO4 डॉट 4H2O। तो देखो इनमें से मुझे लग रहा है ना ये ऊपर वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला, क्योंकि NaNH4, ठीक है, HPO4, ठीक है, डॉट 4H2O, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि PO4 इसमें नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक, तो इसको आप लोग टिक लगा लेना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जल्दी से शेयर कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, ताकि हम भाई और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है, तो इनको तो बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि केमिस्ट्री का अंत आपकी इसी वीडियो में होने वाला है। तो भाई ये देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है कि 2015, 16, 20, 22, और ये मैंने अपने हाथों से नहीं लिखा है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये अपने हाथों से नहीं लिखा गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन की जो स्लाइड है ये आप लोगों की उठाई गई है सीधा का सीधा पेपर से। ठीक है, तो भाई इनको आप लोग बिल्कुल मत लिख लेना कि ये मैंने अपने मन से यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारे भाई इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। बिल्कुल भी आप लोग इसको इग्नोर मत करना, बहुत ही वायरल प्रश्न है ये सब। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये हम लोगों का शायद में 9वां क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारा 9वां क्वेश्चन था, और ये हम लोगों का 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है कि नवसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो हमारा नवसादर होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, NaCl, Na2CO3, Na2SO4, NH4Cl। तो नवसादर का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है मेरे भाई वो होता है NH4Cl। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लीजिए, यही होता है मेरे हिसाब से NH4Cl। अगला क्वेश्चन देख लो, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए यौगिक है। तो इस आप लोगों को पता होगा कि भाई जो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए जो यौगिक होता है वो फिटकरी होता है। जब आप लोग कभी भी जब आप लोग अब सेविंग करने के लिए जो जाते हैं, अब मान के चलिए सेविंग के बाद में फिटकरी का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि फिटकरी हमारे चेहरे में जितनी भी
जलनशीलता होती है उसको तो मिटा ही देती है, साथ में ये बहते हुए रक्त को भी रोकती है। इसलिए भाई फिटकरी इसका यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, फिटकरी। चलिए अगला क्वेश्चन और देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अभी तो हमारे टोटल 50 क्वेश्चन है, अभी क्लास स्टार्ट हुई है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इन क्वेश्चन की अच्छे से नोट्स बना लेना और इनकी ही बार बार प्रैक्टिस करते रहना और यही प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। जो हमारा शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न था ये, ठीक है स्टूडेंट्स, है मैं तो बिल्कुल भी आप इन क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न है हमारा कि नियॉन क्या है। तो हमारी जो नियॉन है ये क्या है, क्षार धातु है या फिर उप धातु है या फिर अक्रिय गैस है या फिर संक्रमण तत्व है। तो भाई आपको बताना है कि जो हम लोगों की नियॉन है, ठीक है, जो हम लोगों की नियॉन है ये क्या है। तो भाई मैं आपको बता देता हूं, ये हम लोगों की एक अक्रिय गैस होती है, ठीक है, ये अक्रिय गैस होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इस राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर, ठीक है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है बताइएगा, ऑप्शन कौन सा इसका राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन दे रखा CO, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट की जो गैस निकलती है क्या बेकिंग पाउडर को जो हम गर्म करते हैं। तो चलो अब इसको पेंडिंग में डाल देते हैं। इसके बाद CO2 इसको भी पेंडिंग में डाल लेते हैं, और 2 ये तो बिल्कुल नहीं निकलती है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, इनमें से जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का Na2CO3, ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक है, इसको आप लोग राइट लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, और ये हमारा 14 प्रश्न था, तो ये हमारा 15 नंबर प्रश्न होगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कि एक विलियन का पीएच मान 5 है। तो बताइए ये विलियन है, यानी किसी विलियन का पीएच मान 5 दे रखा है, तो बताना है कि उस विलियन का जो अम्लीय होगा या फिर क्षारी होगा वो विलियन, ठीक है। तो बता देता हूं कि भाई अगर आपका 0 से 7 के बीच में है तो ये हमारा जो विलियन होता है ये हमारा अम्लीय होता है, ठीक है। कौन सा विलियन होता है, अम्लीय विलियन होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट हो जाएगा वो हो जाएगा अम्लीय विलियन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी एक विलियन का पीएच मान 5 है, तो जायज सी बात है 0 से 5 के बीच में आ रहा है, इसलिए ये विलियन अम्लीय होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि हम जो इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या आपको ये पढ़ाने में अच्छा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या आपको देखने में वीडियो अच्छी लग रही है, इंटरेस्ट आपका है इसमें। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए या फिर आपको नोट्स में लिख लिख कर चाहिए वीडियो। तो आप कमेंट करके हमको जरूर से बताइएगा कि हमको इसी टाइप की वीडियो चाहिए। जिस भी टाइप की आप वीडियो अच्छी लगती है आपको देखना, आप हमें कमेंट करके तुरंत बता देंगे, फिर हम उसी तरीके की वीडियो बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है स्लाइड वाली, और आपको अच्छे से हम पढ़ाने की प्रयास करेंगे इसमें, ठीक है, जिससे आप अच्छे पढ़ सके, इंटरेस्ट आपका आ सके इसमें। प्रश्न है हमारा 16 प्रश्न है ये 16, ठीक है। तो 16 नंबर प्रश्न हमारा है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन दे रखे हैं NO2CO3.10H2O CaCl2, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, CaOCl2, ठीक है। फालतू वाले ऑप्शन को नहीं देखेंगे, ठीक है, जो हमारा इजी प्रश्न होगा उसको हम ऐसे ही हल कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है। जो हमारा उदासीन विलयन होता है, तो मैं आपको बता देता हूं उदासीन विलयन का मतलब क्या होता है। उदासीन का मतलब होता है कि भाई जो हमारा विलयन है वो एकदम नॉर्मल है, ठीक है, न्यूट्रल है, यानी उसका पीएच मान 7 होगा। अगर न्यूट्रल रहेगा तो 7 होगा, उदासीन रहेगा तो भी 7 होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा कि पीएच मान 7 होगा, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य होता है, तो उदासीन विलयन के लिए जिसका सेवन होता है उसका राइट ऑप्शन होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न हम लोगों का है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। और काफी बार एग्जाम में प्रश्न आया है, 2013, 20, 22 में भी पूछा गया है। हाल ही में अगर 23 में देख लें तो ये प्रश्न आया होगा, बट ये जो लेटेस्ट मैंने जो स्लाइड ली है इसमें 23 क्वेश्चन अपडेट नहीं किए गए हैं।
तो हो सकता है इनमें से बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में 23 में भी पूछे गए होंगे, लेकिन 23 वाला ये स्लाइड नहीं है, ये 22 वाली तक की स्लाइड है। 23 वाले भी प्रश्न इसमें बहुत सारे इंक्लूड होंगे, लेकिन मैंने उनको यहाँ पर उनके नाम नहीं दिए गए हैं। तो आप ये मान के मत चलना कि 23 में एक ही प्रश्न नहीं आए, इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको 23 में आए होंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं केसियन, NaHSO4, Na2SO4, NaCl। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो अम्लीय लवण आपको बताना है कौन सा होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए बताइएगा कि अम्लीय लवण कौन सा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इनमें से एक बार देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, इसमें से राइट ऑप्शन क्या है बताइएगा कि इसमें से अम्लीय लवण कौन सा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से हो जाएगा NaHSO4। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अम्लीय लवण हमारा हो जाएगा NaHSO4। ठीक है, ये हमारा अम्लीय लवण होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु, जो धातु होती है वो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। यानी कि जब अम्ल से वो क्रिया करती है, यानी कि कोई भी अम्ल है, ठीक है, कोई भी अम्ल, तो कोई भी हमारी जो धातु है, कोई भी हमारी जो धातु, इसका नाम हमको नहीं पता, ये जो धातु है ये जब भी क्रिया करती है तो यहाँ पर हमको H2 गैस नहीं प्राप्त होती है। तो कौन सी ऐसी धातु है बताइएगा। क्या हमारी Fe है यानी आयरन, क्या हमारी जिंक है यानी Zn, क्या हमारी Cu यानी कॉपर है, क्या हमारी Mg यानी मैग्नीशियम है। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा कॉपर। यानी जो कॉपर होता है ये क्या करता है, अम्ल से क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। अब ये क्यों नहीं देता है, इसके लिए आप लोगों को सक्रियता श्रेणी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न 2017 में पूछा गया प्रश्न है और 20 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न हम लोगों का पीतल है। तो बताना है पीतल क्या है। तो पीतल एक प्रकार का, मैं आपको बता देता हूं कि ये एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। ठीक है, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधा आंसर बता देते हैं, ये हमारा एक मिश्र धातु होता है पीतल। अगला प्रश्न देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। अगला प्रश्न है कि मुद्रा धातु कौन सी होती है। यानी कि जो मुद्रा में इस्तेमाल की जाती है, जो हम लोगों के रुपया बनाने में यानी रुपए बनाने में इस्तेमाल की जाती है, वो कौन सी धातु होती है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन देखने से पहले आप लोग देख लीजिए 2013-14 में लगातार 2 सेट में पूछा प्रश्न गया था ये। और इसका राइट ऑप्शन क्या है, क्या जिंक है, क्या Ag है, क्या Mg है, क्या Na है। इन धातुओं के नाम आपको बता दे रहा हूं। इसका नाम हो जाता है सोडियम। ठीक है, इसका नाम सोडियम होता है, इसका नाम मैग्नीशियम होता है, इसका नाम Ag होता है, इसका नाम जिंक होता है। इनमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का Ag, यानी कि चांदी। चांदी का इस्तेमाल पैसा बनाने में यानी रुपया बनाने में किया जाता है, यानी कि मुद्रा बनाने में किया जाता है। ये क्वेश्चन कौन सा था माय डियर, ये हमारा 21 नंबर प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रबल क्षार कौन सा है। ठीक है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, दो तरीके के क्षार होते हैं जिनका अध्ययन हमें करना पड़ता है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। इनमें से प्रबल क्षार कौन सा है, CaOH का होल ट्वाइस है। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, या फिर MgOH का होल ट्वाइस, या फिर KOH यानी कि KOH, या फिर NH4OH। ठीक है, तो बताना इसमें से आप लोगों का प्रबल क्षार कौन सा है। इसमें से प्रबल क्षार मेरे हिसाब से आप लोगों का KOH हो जाएगा, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2012 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिए क्यों, क्योंकि 19 में आया था और 22 में आया, लेटेस्ट प्रश्न है एकदम। हो सकेगा तो ये प्रश्न 2023 में भी पूछा गया होगा और ये 2024 में भी आएगा। और प्रश्न कौन सा था ये हमारा, ये प्रश्न हमारा था 23। ठीक है, ये प्रश्न हमारा 23 था और ये 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कमेंट करके बताना। चलिए मैं बता दे रहा हूं, PbNO3 का होल ट्वाइस इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न, 24 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। यानी कि कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। अब भाई ये क्वेश्चन तो हम लोग बता चुके थे, तो कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हो चुका था। ठीक है, हो चुका था, तो 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि मैट होगा। मैट में मुख्यता होता है, तो मैट में क्या पाया जाता है, FeS पाया जाता है कि
Cu2s या फिर FeS दोनों पाए जाते हैं, या तो Cu2s पाया जाता है या फिर Cu2s तथा Fe2S3 पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, कमेंट करके बताइएगा भैया इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे और ये वाला भी बिल्कुल नहीं होगा। इनमें से और इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा भाई? फेरस, FeS तो फेरस हो जाता है और Cu कॉपर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका राइट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। आप लोग देख लेना, यही इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि मैट में मुख्यतः Cu2 होता है। ठीक है, मैट में मुख्यतः क्या होता है? Cu2s होता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मुद्रा धातु है, तो ये प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था, 26 था। ठीक है, 25, 26 एंड 27। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं आप लोग। तो 27 नंबर प्रश्न हम लोगों का है कि एंटी मनी है। तो बताना है कि एंटी मनी क्या है। एंटी मनी क्या धातु है, क्या उपधातु है, क्या धातु है, क्या क्रिय गैस है। तो मैं आपको बता देता हूं कि एंटी मनी मेरे हिसाब से जहां तक आप लोगों की उपधातु है। ठीक है, उपधातु, इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है। ताम्र ग्लास का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? दोस्तों थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना कि यहां पर ये इसका, एक मिनट देखिए, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक लिया था ना, इसका जो ऑप्शन हो सकता है मेरे हिसाब से ये जो ऑप्शन है गलत है। ठीक है, ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताया हो सकता है ये ऑप्शन गलत है। ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है। तो आप लोग इसमें से आप लोग ये वाला ऑप्शन सही लगा लीजिएगा। ठीक है, इसमें से ये वाला ऑप्शन सही लगा लीजिए, FeS इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैट में मुख्यतः FeS पाया जाता है। लेकिन ये वाला जो प्रश्न है ना, ये वाला ताम्र ग्लास का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, तो ताम्र ग्लास का रासायनिक फार्मूला जो होता है वो आप लोगों का होता है, कौन सा होता है देख लीजिएगा जरा। इसमें से इसका जहां तक राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से हो जाता है Cu2s। Cu2s इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र ये होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 28 प्रश्न था ये, 29 प्रश्न। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। जल्दी से बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सी ऐसी धातु होती है जो ठंडे जल से क्रिया करने के बाद में हाइड्रोजन गैस निकालती है। ऑप्शन दे रखे हैं लोहा, सोडियम, कॉपर, कार्बन। बताइएगा माय डियर इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा कि कौन सी ऐसी धातु होती है जो ठंडे जल से क्रिया करने के बाद में क्या निकालती है? हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो देखिए लोहा, सोडियम, कॉपर, कार्बन, इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? धातु कौन सी? सोडियम धातु होती है, वही क्रिया करती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, जल्दी कोई क्रिया नहीं करता। सोडियम एक ऐसी धातु होती है जो कि बड़े ही जल्दी क्रिया कर लेती है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 आ चुका है। ठीक है, 30 प्रश्न हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं और 30 प्रश्न देख लीजिए 2018 और 22 में पूछा गया है। काफी महत्वपूर्ण लग रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर क्रिया करती है। ऐसी कौन सी धातु होती है जो जल के साथ में सामान्य ताप पर क्रिया कर लेने लगती है। इसमें से राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से सोडियम ही कर लीजिए। मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसी धातु, सोडियम ऐसी एक धातु होती है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी कि बहुत नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें भी क्रिया कर लेती है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। देन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31। ठीक है, 31 क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। यानी कि जब हम लोग एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया कराते हैं, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल प्रवाहित कराते हैं, तो कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। क्या एथेन होता है, क्या मीथेन होता है, क्या एसिटिलीन होता है, क्या फिर एथिलीन होता है। राइट ऑप्शन आपको बताना है माय डियर कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, एसिटिलीन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 32 आ चुका है और आप लोग देखिए इसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, इस पर आप लोग नजर मत डालिए। जो हम लोग यहाँ पर लिखा रहे हैं उतने हमारे प्रश्न हो चुके हैं। 32 प्रश्न हम लोग कर रहे हैं और 32 प्रश्न है कि परावर्तनीय भट्टी का उपयोग होता है।
तो जो हमारी परावर्तनीय भट्टी होती है इसका उपयोग कहाँ होता है? क्या प्रगलन में होता है, ठीक है, क्या प्रगलन में होता है, क्या फिर बेसेमरीकरण में होता है, या फिर निस्तापन में होता है, या फिर अतिशीलन में होता है? तो बताना है इसका राइट ऑप्शन कि प्रवर्तनीय जो भट्टी होती है इसका उपयोग कहाँ होता है। तो मेरे हिसाब से इसका राइट ऑप्शन हो जाता है निस्तापन में। तो आप जब निस्तापन और भर्जन पढ़ेंगे तो उसमें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा परावर्तनीय भट्टी के बारे में। वैसे आप परावर्तनीय भट्टी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2024 में लॉन्ग प्रश्न इससे पूछ लिया जाए, बट इसका जो MCQ है वो पूछा जा सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ले लिया 32 नंबर पर। देन अगला क्वेश्चन देख लीजिए 33 आप लोगों के सामने है कि देखिए ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये यूपी 2000, एक मिनट देखते हैं जरा हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर चेक लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था, ठीक है, 2017 में क्वेश्चन था कि आघात वर्धनीयता, ठीक है, जो हमारी आघात वर्धनीयता होती है ये प्रदर्शित क्या करती है? आघात वर्धनीयता किस में पाई जाती है? सल्फर में पाई जाती है, या फिर आयोडीन में पाई जाती है, या फिर फास्फोरस में पाई जाती है, फिर तांबा में पाई जाती है? तो बताना इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा कि जो हमारी आघात वर्धनीयता होती है वो किस में पाई जाती है, ठीक है, वो किस में पाई जाती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा माय डियर, इसमें से तांबा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैंने पहले से ही टिक लगा दिया था तांबा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है 33 तो हो ही चुका था, ठीक है, ये हमारा 34 नंबर प्रश्न है, ठीक है, ये हमारा 34 है। प्रश्न है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, यानी कि भाई SO2 का, यानी जो हमारी SO2 होती है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या फिर उभयधर्मी होता है? तो बताइए कमेंट करके इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, कि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसका जलीय विलयन कैसा होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको बता देता हूं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अम्लीय, ठीक है, अम्लीय इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं हम लोग। 35 क्वेश्चन है कि धातु है, यानी कि भाई आप बताना है। अब देखिए कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में सिंपल सा प्रश्न आ जाता है, बताइए धातु कौन सी है इसमें? ये बी धातु है, यानी कि हमारी बी क्या है? तो मेरे हिसाब से बी एक हमारा बोरान हो सकता है, ठीक है। तो बी, या फिर बी हम लोगों का, बी का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करके बताना भाई बी का नाम क्या होता है। सिलिकॉन हो सकता है, या फिर लिथियम हो सकता है, फिर कार्बन हो सकता है। तो बताना है धातु कौन सी इसमें। तो देखियो लिथियम हमारे हिसाब से धातु नहीं है, मेरे हिसाब से इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो मेरे हिसाब से लिथियम होगा। लिथियम हमारी एक प्रकार से धातु लग रही है, ठीक है, ओके, लिथियम हमें धातु लग रही है, बाकी कार्बन सिलिकॉन बोरान ये सब धातु नहीं लग रही हैं, ठीक है। लिथियम इसका राइट ऑप्शन होगा, आप लोग देख लेना धातु कौन सी इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है कि अधातु कौन सी इसमें? सोडियम धातु होती है, एल्यूमिनियम धातु होती है, फेरस धातु होती है, पोटेशियम धातु होती है। इसमें से ये हमारी धातु नहीं होती है। पोटेशियम तो धातु होती है, लेकिन एल्यूमिनियम भी धातु होती है, लेकिन जो हमारी एफ होती है, एफ, ये हमारी धातु नहीं होती है। फेरस धातु नहीं, ये एफ क्या है भाई? ये धातु नहीं होती है, Fe धातु होती है, Fe, जिसको हम लोग फेरस कहते हैं, यानी कि हम लोग जिसको आयरन बोलते हैं। आयरन तो धातु होती है, यानी Fe तो धातु होती है, लेकिन Fe धातु सॉरी केवल F धातु नहीं होती है। तो ये आप लोग याद रखना है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 36 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 37 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? पी धातु है, ठीक है, पी धात्विक है, या फिर He धात्विक है, या फिर Li धात्विक है, या फिर S धात्विक है? देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C D, इनमें से कौन ऑप्शन राइट होगा बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। इस वाले ऑप्शन का आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं वक्त, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि निम्न में से धात्विक तत्व कौन सा है? P है, He है, Li है, या फिर S है? तो अभी मैंने आप लोगों को इसका आंसर बताया था, फिर से बता दे रहा हूं, इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा Li, लिथियम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, ये हमारा 37 है क्वेश्चन, ओ सॉरी ये हम लोगों का 38 क्वेश्चन है, 38, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। तो जो हम लोगों की एल्युमिनियम होती है, ठीक है, एल्युमिनियम की सतह पर आप लोग देखते होंगे अपने घर में या फिर कहीं पर भी कि एल्युमिनियम की सतह पर जो ऑक्सीजन की जो परत चढ़ने लगती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग एनोडिंग कहते हैं, या फिर वैसीमरीकरण कहते हैं, वैसीमरीकरण कहते हैं, या फिर कैटिनेशन कहते हैं, या फिर इनमें से किसी को नहीं कहते। तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है एल्युमिनियम के ऊपर, याद ध्यान से समझना एकदम,
एल्युमिनियम के ऊपर जब ऑक्सीजन की परत चढ़ने लगती है तो उसको हम लोग एनोडिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज राइट, है ना। 38 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 39 प्रश्न। ठीक है, 39 टोटल क्वेश्चन हमारे अभी तक 39 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, सॉरी 38 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि अम्ल से हाइड्रोजन, ठीक है, थोड़ा सा बहुत देर से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा सांस उबने लगती है। प्रश्न है हम लोगों का 39 कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु होती है, तो अम्ल पर से जब हाइड्रोजन जो हटाया जाता है तो ऐसी कौन सी धातु होती है जिससे की सहायता से हम लोग अम्ल के ऊपर से हाइड्रोजन को हटाते हैं। तो देख लीजिएगा, Zn यानी जिंक, Cu यानी कॉपर, Ag यानी चांदी, Hg यानी पारा। तो इसमें से राइट ऑप्शन आप लोगों का कौन सा होगा, कमेंट करके बताना। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु कौन सी होती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिंक यानी कि Zn। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 40। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 40 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। अब यहां से आप लोगों के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना भाई, क्योंकि ये 2024 में यहां से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न है कि लोगों का है कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है, तो बताना है कि जो हमारा एथेनोइक अम्ल होता है इसका फार्मूला क्या होता है। एथेनोइक अम्ल का मतलब समझ रहे हो, एथेनोइक अम्ल का एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल में आप लोग ध्यान से समझना COOH समूह पाया जाता है, COOH। तो आप देखिएगा एथेनोइक अम्ल यहाँ पर कौन सा है, तो आप कहेंगे सीधे से हम लोगों का एथेनोइक का मतलब ये है कि उसमें हमारे 2 कार्बन पाए जाएंगे, और 2 कार्बन का मतलब है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एथेनोइक अम्ल C2H5COOH। ठीक है, C2H5COOH। ठीक है, एथेनोइक अम्ल, सॉरी ये इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा, मैंने थोड़ा सा गलत ऑप्शन टिक लगा दिया। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, क्योंकि इसमें एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया, तो ये हम लोगों का हो जाएगा, और ये हम लोगों का हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, बट ये इसका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल CH3COOH। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। बताना है भाई कि ब्यूटेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तो ब्यूटेनॉन, अब देखिए नॉन का मतलब ये है कि भाई इसमें ना हम लोगों का केवल और केवल कार्बन होगा। ठीक है, और कार्बन के साथ इस तरीके का बॉन्ड लगा हुआ कोई एक समूह होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा समूह दिख रहा है, क्या ये वाला है, क्या ये वाला है, क्या ये वाला है, क्या ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं। ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाई हमको पता है ब्यूटेनॉन में ये वाला समूह पाया जाता है। ठीक है, ये वाला समूह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं हम लोग। 42 क्वेश्चन देख लीजिए, 2019 और 2022 में पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है, जो हम लोगों का प्रोपेन होता है इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। प्रोपेन का मतलब ये है इसमें 3 कार्बन आएंगे, एथ में प्रॉप मतलब 3 कार्बन आने वाले हैं प्रॉप में, और प्रोपेन का मतलब है कि इसमें डबल बॉन्डिंग होने वाली है। तो इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन C3H8 हो जाएगा। ठीक है माय डियर, चलिए 42 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 43, प्रश्न नंबर 43 के लिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 2000 लाइक्स। अगर आप 2000 लाइक कंप्लीट करा देंगे देन इसके बाद में हम आपके लिए लाएंगे इसी तरीके के सोशल साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी आपका केमिस्ट्री का अंत हुआ है, इसके बाद में हम फिजिक्स और बायोलॉजी का भी अंत कराएंगे। इसी तरीके की एक एक वीडियो को देख करके आप केमिस्ट्री फिजिक्स के सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न एक साथ देख सकते हैं। ठीक है माय डियर, प्रश्न है हम लोगों का कि प्रोपेनॉल है, कह रहा है कि प्रोपेनॉल का फॉर्मूला कौन सा है। क्या हमारा C3H5। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रोपेनॉल में आपके 3 कार्बन आने वाले हैं। ठीक है, 3 कार्बन आने वाले हैं, और लास्ट में आप लोगों का OH समूह आने वाला है। तो आपको देखिए 3 कार्बन कहाँ है, सबसे पहले में तो यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पर ये देखो 3 कार्बन 3 जगह है, एक ये हो गया पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि प्रोपेनॉल जो होता है इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं बना करके। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा माय डियर। प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर जो होगा इस तरीके से बनेगा, सबसे पहले 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लोग OH समूह लगा देंगे, यहाँ कार्बन हो जाए, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ बॉन्डिंग होगी सिंगल बॉन्डिंग, यहाँ एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अब हम लोग यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ से हम लोग गिनते हैं कितने हमारे हाइड्रोजन हैं।
ठीक है। हम लोग यहाँ पर अब हाइड्रोजन गिनते हैं, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन। तो टोटल हमारे कितने 7 हाइड्रोजन आ रहे हैं। ठीक है, कार्बन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर माय डियर आप लोग यहाँ पर इसका नाम देखेंगे, ठीक है, इसका अगर आप लोग नाम देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि हमारे टोटल 7 हाइड्रोजन आ रहे हैं। ठीक है, कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 7 हाइड्रोजन आ रहे हैं और 3 कार्बन आ रहे हैं। तो इस तरीके से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला ये हमारा कौन सा प्रश्न था भाई, अरे प्रश्न कौन सा था, ये प्रश्न हमारा 43 था। 44 प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 44 नंबर प्रश्न है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त का मतलब यह होता है कि भाई उसमें ना सिंगल बॉन्डिंग तो नहीं होगी, उसमें डबल बॉन्डिंग होगी या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। तो असंतृप्त कौन सा है इसमें, एथेन है कि एथिलीन है कि मेथेन है कि एथिल अल्कोहल है। राइट ऑप्शन बताना इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जा। तो देखिए एथिलीन में कितने होते हैं, एथिलीन में 2 होते हैं, 2 बॉन्डिंग होती है एथिलीन के अंदर, एथेन के अंदर 1 होती है और मेथेन के अंदर भी 1 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 44। ठीक है, ये 44 तो हो चुका था यार, 45 प्रश्न है हम लोगों का, ये हमारा भाई 45 प्रश्न है। ठीक है माय डियर, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्नलिखित में से यौगिक में, निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोन समूह होता है। इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में किसमें कीटोन समूह पाया गया है, इसमें पाया गया, किसमें पाया गया, किसमें पाया, किसमें पाया गया। तो कीटोन समूह को पहचानने का जो कारण होता है वो ये होता है कार्बन होगा। ठीक, कार्बन होगा और कार्बन के ऊपर भाई डबल बॉन्ड में यहाँ पर ऑक्सीजन होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर साइड समझाते हैं आपको। ठीक है, कार्बन तो होगा, इसके ऊपर भाई डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होगा, इधर भी कार्बन होगा और इधर भी कार्बन होगा। ठीक है, तो बताना इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि कार्बन की बॉन्डिंग डबल कार्बन के साथ होगी और ऊपर डबल ऑक्सीजन के साथ में होगी। ठीक है, तो बताना इसमें से राइट ऑप्शन कौन दिख रहा है। देखिए ये कार्बन भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये वाला भी बिल्कुल गलत होगा और ये वाला भी बिल्कुल एक मिनट, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि भाई ये का अब देखिए क्यों होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा रुकिए जरा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, ये वाला कार्बन और एक ये कार्बन। मैंने आपसे कहा था कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है और ऊपर आप लोगों का ऑक्सीजन होता है। तो सेम उसी तरीके की सिचुएशन इसमें दिख रही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस, जो हमारी प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। ठीक है, प्राकृतिक गैस जो होती है, थोड़ा सा डार्क हो गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा इसको कैसा करते हैं, हल्का करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा हम लोग हल्का करते हैं। कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो प्राकृतिक गैस का मेथेन अवयव है। ठीक है, मेथेन है कि प्रोपेन है कि एथेन है कि ब्यूटेन है। तो बताना इसमें से इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें से इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। और ये आपका जो प्रश्न है ये आपका 46 प्रश्न है। ठीक है, 46 है, एक मिनट देख लेते हैं। 45 एंड 46 और 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मेथेन होता है। ठीक है, मेथेन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 47 नंबर प्रश्न है कि एथिलीन क्षारी, एथिलीन जो होता है वो क्षारी, एथिलीन जो हमारा होता है, ठीक है, एथिलीन वो हमारा क्षारी KMnO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो जो हम लोगों की एथिलीन होती है, ठीक है, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि भाई अगर आपने अच्छे से समझ लिया एक एक प्रश्न को तो आप लोगों को यहाँ पर याद करने में दिक्कत नहीं होगी। एथिलीन जो होता है, क्या ये क्षारी KMnO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन दे रखा है ग्लिसरॉल, दूसरा दे रखा है ग्लाइकॉल, तीसरा दे रखा है एसिटिक अम्ल और चौथा दे रखा है एथिल अल्कोहल। बताइए इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो बताइए कमेंट करके कि भाई इसमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लाइकॉल। तो हमारा जो ग्लाइकॉल होता है ये एथिलीन के साथ क्रिया करके, एथिलीन जो होती है, यानी जब एथिलीन होती है क्षारी KMnO4 के साथ क्रिया करती है तो हमारी ग्लाइकॉल देती है। ठीक है, ग्लाइकॉल बनता है। चलिए 47 कंप्लीट हो गया ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 48 क्वेश्चन देख लीजिए। 2016 और 2019 में पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है कि एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है।
तो एसिटिल्डिहाइड का यूपीएससी नाम हो जाएगा एथेनल। ठीक है, जल्दी जल्दी से प्रश्न को देखने वाले हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का 49 प्रश्न है कि प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह होता है। तो प्रोपेनल की बात कर रहा है। तो प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है? देख लीजिए, इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर देख लेते हैं हम लोग 49 के बाद 50। ठीक है, 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक बार ताड़ियां सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक सीख रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और 50 में से आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न 2024 में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है हम लोगों का 50 की एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या होता है? कमेंट करके बताना इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि 50 प्लस क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो 50 हो गया और 51 भी आ गया। कह रहा है कि CH3COCH3 यानी एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? अब मैं इसका आपको ऑप्शन सही बता रहा हूं, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 और मेरे हिसाब से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन लास्ट नहीं है ये। तो 52 नंबर प्रश्न है कि CH3CO CH2CH3 का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो इसका आईयूपीएसी नाम होता है 2-ब्यूटेनॉन। ठीक है, 2-ब्यूटेनॉन। अगला प्रश्न हम लोगों का है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एथिल अल्कोहल यानी C2H5 का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? और इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आप देखिए आपको हमने कितने सारे क्वेश्चन बताए भाई। हमने टोटल आप लोगों को 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं और ये 50 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो मुझे नहीं लगता भाई कि आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से अगर आप लोग इस वीडियो को तो तुरंत इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।